अगर आप अपने से झूठ बोलेंगे तो आपको कोई भी सच्चाई नहीं दिखा सकता। एक बच्चे का मैं कमेंट देख रहा था, मेरे को 4 घंटे लगते हैं नोट्स कंप्लीट करने में। अगर आप ले रहे हैं 4 घंटे तो आप सीरियसली बता रहा अपने करियर को खत्म कर रहे हैं। हो ही नहीं सकता। लाइव क्लास में आपका, मैं मानता हूं आप सारी चीजें नहीं लिख सकते, 1 घंटे का तो लिखेंगे, आधे घंटे का जो बचा हुआ है वो बाद में लिख लीजिएगा। क्लास के साथ फ्लो करके कम से कम आपका ये तो रहेगा ना कि पढ़ लिया मैंने, बस उसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नहीं लिखने हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात। डीपीपी का बैकलॉग नहीं है, मॉड्यूल का बैकलॉग नहीं है, ये आप मेंटल प्रेशर ले रहे हैं, वो आपकी प्रैक्टिस। आप ये बोलिए कि सर मेरे पास ऑप्शन थे 10 क्वेश्चन करने के लिए, मैंने प्रैक्टिस नहीं करी। थ्योरी का बैकलॉग हो सकता है आपने पढ़ा ही नहीं टॉपिक, उसके बाद भाई डीपीपी आपने सॉल्व कर लिया, एचसीवी सॉल्व कर लिया, आपकी प्रैक्टिस हो रही है बस। अब उसका कोई प्रैक्टिस का कोई लिमिट नहीं होता ना, वो तो आपको आखिरी तक करनी है। आपके अगर 7, 8, 10 क्वेश्चन छूट भी रहे हैं, मेंटल लोड नहीं लेना, लेकिन यस आपको अंदर रिस्पॉन्सिबल लोड होना चाहिए कि ये मेरे को करने। मेंटली परेशान होकर अपने लेक्चर्स छोड़ देना, पहले मैं डीपीपी करूंगा फिर लेक्चर करूंगा, ये बेवकूफी है। थोड़ा सा सेंसिबल सोचिए बेटा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 8-9 महीने बचे, सिर्फ 8-9 महीने। आप यहाँ गलती नहीं कर सकते, आपको टाइम नहीं मिलेगा बाउंस बैक करने का। बिलीव मी, कुछ बच्चे जो 11वीं और 12वीं के बीच में अभी भी इधर उधर कर रहे हैं ना, 12वीं आप इसीलिए खराब कर लेंगे क्योंकि आप 11वीं के लिए रो रहे हैं, और जब 11वीं का रिवीजन होगा तब आपको 12वीं की याद आ रही होगी कि आपने 12वीं भी खराब कर ली। बेवकूफों की हरकतें। जितना पढ़ाया जाएगा उतना आप 12वीं पढ़िए। 50% ऑफ द सिलेबस इन कंपटीशन इज 12th, एटलीस्ट उतना तैयार करिए। और जो बच्चा 50% भी स्कोर करके आता है ना, 150 मार्क्स भी अगर आपके मेंस में आ रहे हैं ना, तो एक अच्छी परसेंटाइल होती है, रिस्पेक्टफुल आपकी परसेंटाइल होती है, एक अच्छा कॉलेज होता है। इतना तो कर लीजिए कम से कम। नहीं भी आती तो बाद में रिवाइज करेंगे, कुछ 10-15% या 20% आप फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयार कर लीजिएगा, उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट के लिए टाइम रहेगा। थोड़ा सा सेंसिबल होकर सोचिए अपने करियर के बारे में। अगर आप अपने से झूठ बोलेंगे तो आपको कोई भी सच्चाई नहीं दिखा सकता। भाई देखो, बेवकूफ इंसान को कोई समझा नहीं सकता ना। मैं आज समझाऊंगा, कल एक और आ जाएगा, बहुत सारे हैं ना, कल एक और आ जाएगा। ये तो अब आपकी प्रॉब्लम है। मैंने क्या बोला था, जबरदस्ती अगर आप अपनी प्रॉब्लम बनाना चाहते हैं तो आप करोड़ों बना सकते हैं। सर मेरे पेन में इंक खत्म हो गया, सर इंक ब्लू की जगह ब्लैक आ गया पेन, रो लो और 1 घंटा उसके पीछे, यही करो आप। एक बच्चे का मैं कमेंट देख रहा था, मेरे को 4 घंटे लगते हैं नोट्स कंप्लीट करने। अब वही बात है, क्वेश्चंस वो आप पूरे लिख रहे हो, जब क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ईयर लिख लो ना, कौन से ईयर का है, लेक्चर नंबर लिख लो ना, खोल लेना पीडीएफ बाद में, मेन पॉइंट्स लिखो यार। उतने में टाइम हो ही नहीं सकता कि आपको 1.5 घंटे का लेक्चर 4 घंटे में लिखना पड़ रहा है। 12 स्लाइड कोई पढ़ा के जाता है, कोई 15 पढ़ा के जाता है। 15 स्लाइड अगर आप ले रहे हैं 4 घंटे, तो आप सीरियसली बता रहा अपने करियर को खत्म कर रहे हैं। मेरे साथ मेरी क्लास में 2009 का आईआईटी का टॉपर था नितिन जैन, उसको भी नहीं पता था उसकी AIR 1 आने वाली।